41,500 के करीब इंस्टॉल कैपेसिटी तो ज़रूर मौजूद है, बट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो उस तरह से नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सप्लाई जो है ना वो पहुंचाई जा सके। जैसे कि पिछले साल भी जो पिछली गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन 385 अरब रुपए सर्कुलर रेट की मद में जो है वो सेटल किए थे दो साथ में, लेकिन उसके बावजूद आज जो सिचुएशन है वो सर्कुलर रेट के हवाले से वो काफी खराब हो चुकी है। पिछले 8 महीने में जो सर्कुलर रेट में इजाफा हुआ है वो तकरीबन 350 अरब से सर्कुलर रेट में इजाफा हो गया, जो तकरीबन जो 2600 अरब रुपए पे अगर हम देखें पैक के नंबर 2600 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को 473 बिलियन के हैं और सर्कुलर डेट भी 31% से ज्यादा तकरीबन नजर आ रहा है इस वक्त गवर्नमेंट में। 13-13.5% डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को जो एक्चुअल लॉसेज हैं वो 17 से 18% होते हैं, तो 5% के जो है वो बिजली हमारी गायब हो जाती है। अगर हम उसको क्वांटम देखें वो तकरीबन 150 अरब से ज्यादा का नंबर बनता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। जी नाजरीन, तो मेरी वीडियोस और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखने के लिए कारोबार के हवाले से देखते रहिए वीनस टीवी और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। नाज़रीन, जिस तरह से हम हर अपने एपिसोड में एक सेक्टर के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, आज हम बात करेंगे पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। उससे पहले कि मैं पावर जनरेशन के सेक्टर की तरफ चलूं, सबसे पहले हम बात करेंगे कराची स्टॉक मार्केट की इस वीक की क्लोजिंग। लास्ट वीक हमने देखा था 40,050 का मार्केट लेवल क्लोज हुआ था। इस वीक मार्केट कल जुम्मे को बंद रही, जिसकी वजह से मार्केट में 4 दिन जो बिज़नेस हुआ उसमें 40,205 40,205 का इंडेक्स लेवल क्लोज हुआ और इस तरह से मार्केट में 155 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगर हम बात करते हैं इस तरह से मार्केट में डॉलर की, जिस तरह से हमने लास्ट वीक देखा था कि 10 अप्रैल को शुरू होने वाले इस वीक में डॉलर का रेट था, जो ओपनिंग रही इस वीक की वो 287 रुपये 9 पैसे थी इंटरबैंक की, और इस वीक की जो क्लोजिंग हमने विटनेस की है डॉलर की वो 284 रुपये 91 पैसे, और इस तरह से 2 रुपये 18 पैसे का पाकिस्तानी रुपया एप्रिशिएट हुआ और डॉलर में डिक्रीज देखा गया 2 रुपये 81 पैसे इस वीक की इंटरबैंक की क्लोजिंग के अंदर। अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड की, तो गोल्ड की प्राइसेस लास्ट वीक में जो हमने इस वीक का जो स्टार्ट देखा था 10 अप्रैल को, वो था 2,12,400 रुपये की प्राइस ओपन हुई थी इस वीक में, और इस वीक का जो क्लोजिंग रेट है वो 2,18,700 रुपये। इस तरह से 1 तोले की प्राइस जो जिसकी हम बात कर रहे हैं 6,300 रुपये बढ़ के 2,18,700 रुपये हो गई। अब अगर हम बात करते हैं टोटल पाकिस्तान के अंदर पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ की, तो पाकिस्तान में टोटल जो पावर की इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है वो 41,557 मेगावाट है। इतनी डिमांड हमारे पाकिस्तान में कभी भी नहीं रही, लेकिन मेन चीज़ यह है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज़ हैं उसकी वजह से हम इसको लोड शेडिंग के ऊपर और चीज़ों के ऊपर जाना पड़ता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेचुरल गैस से बनने वाली बिजली की, तो 100% की अगर मैं बात करूं तो उसमें से 32.3% जो है वो नेचुरल गैस से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पावर। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक की हमारे पास 24.7% का पार्ट है इसका। और इसके साथ साथ अगर हम फर्नेस ऑयल की बात करें, जो कि फर्नेस ऑयल बहुत महंगा पड़ता है, जो कि हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, जिसके ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा अपना जो ज़र मुबादला है वो ज़ाया करना पड़ता है, उसको मैं ज़ाया का वर्ड इस वजह से यूज़ करूँगा कि हमारे पास लोकली कोई भी ऐसे ज़्यादा वो रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से हम आगे बात भी करेंगे कि वो रिसोर्स कौन से हो सकते हैं। तो फर्नेस ऑयल जो है वो 14.3% हम बिजली जो है वो फर्नेस ऑयल से प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर से हम तकरीबन कोई 8.5% 8.8% जो है न्यूक्लियर से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारे पास एक बहुत बड़ा चाम मौजूद है विंड पावर का, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसके ऊपर शायद अभी तक उस तरह से खौतरखा कोई रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाई है। तो विंड पावर का टोटल जो इसके अंदर इस वक्त का पार्ट है वो 4.8% का है। तो बाकी अगर सोलर की बात की जाए तो 1.4% हमारे पास इस वक्त सोलर से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। अगर हम इसी तरह से इस बिजली की कंजम्पशन की बात करते हैं तो हाउस होल्ड आइटम्स के अंदर हम 47% बिजली जितनी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 47% जो है ना वो हम अपने रोज़मर्रा के इस्तेमाल में घरों के अंदर इस्तेमाल कर जाते हैं। अगर इसकी हम इंडस्ट्रियल की यूजेज की बात करें तो इंडस्ट्री में हमारी टोटल बिजली का जो प्रोडक्शन का जो कंजम्पशन है वो 28% है। और कमर्शियल की अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल टोटल 7% है। इसके साथ एग्रीकल्चर की बात करें तो 9% बिजली हमारी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर
सेक्टर में यूज़ होती है। बाकी के जो सेक्टर्स हैं उसमें तकरीबन कोई 8% के करीब है। अगर मैं यहाँ पर रिजल्ट्स की बात करूँ उन पावर जनरेशन कंपनीज़ की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मैं अगर बात करूँ हब पावर एक मेजर और बड़ा स्क्रिप्ट है पाकिस्तान के अंदर पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की सेक्टर में। पावर जनरेशन में हब पावर कंपनी का इस वक्त मार्केट की क्लोजिंग 68 रुपये 13 पैसे रही। अगर इसके लास्ट 6 मंथ के रिजल्ट्स की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में 12 रुपये 15 पैसे की अर्निंग इस वक्त हबको ने अनाउंस की थी। और इसके क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 8 रुपये 72 पैसे इसका लास्ट क्वार्टर जो है ना वो एक अच्छे रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया है हब पावर कंपनी ने। इसके बाद मैं अगर कोटद्दू पावर कंपनी की बात करूं कैप्को की, तो कैप्को का मार्केट रेट इस वक्त 24 रुपये 33 पैसे और इसके 6 मंथ के रिजल्ट 3 रुपये 62 पैसा। और अगर इसमें क्वार्टर की बात करूं तो 1 रुपये 22 पैसा इसका लास्ट वाला क्वार्टर क्लोज हुआ। इसके साथ साथ अगर मैं कराची की बात करूं, स्पेशली जो के इलेक्ट्रिक की मनमानी और कराची के अंदर देखी जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक ही इस वक्त काम कर रही है। अभी गो के बातें चल रही हैं कि और भी कंपनीज़ को लाइसेंस इशू किए जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो के इलेक्ट्रिक पावर की मैं बात करूं, इसका मार्केट का रेट 1 रुपये 98 पैसा यानी कि 2 रुपये अप्रॉक्स क्लोजिंग रही। और अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की तो 98 पैसे का लॉस है इसका 6 मंथ का और 39 पैसे का लॉस इसका मार्केट में अनाउंसमेंट की गई के इलेक्ट्रिक की तरफ से लास्ट 3 मंथ्स की। अब देखना यह कि के इलेक्ट्रिक को लॉसेज में क्यों है, बाकी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं, जनरेशन कंपनीज़ हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं, वो प्रॉफिट में कैसे हैं। तो के इलेक्ट्रिक में इसमें आगे बात करेंगे। जिस तरह से हाफिज़ नईम रहमान साहब ने के इलेक्ट्रिक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसको परसू किया था, आजकल गवर्नर सिंध साहब भी जो है ना इसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। तो देखना यही है कि के इलेक्ट्रिक किस तरह से अपने सेटअप को या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बेहतर कर सकती है। अगर मैं बात करूँ निशात चुनिया की, निशात चुनिया जो है वो एक पावर सेक्टर का एक मेजर स्क्रिप्ट है। मार्केट में निशात चुनिया का रेट 14 रुपये 34 पैसे और इसकी जो 6 मंथ का रिजल्ट है वो 5 रुपये की अर्निंग है। इसके साथ साथ अगर हम इसके क्वार्टर की बात करें तो 2 रुपये 39 पैसे की इसकी अर्निंग लास्ट क्वार्टर की रही। निशात पावर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो निशात पावर का रिजल्ट 17 रुपये 62 पैसा और इसकी भी अर्निंग उसी तरह से जिस तरह निशात चुनिया की हमने देखी कि काफ़ी बेहतर थी। 5 रुपये 77 पैसे की लास्ट 6 मंथ की इसकी अर्निंग और क्वार्टर का रिजल्ट इसका 3 रुपये 11 पैसे। अब देखना यह है कि जिस तरह से हम इम्पोर्ट बिल, फर्नेस ऑयल की हमने बात की कि 22% हमारा जो इम्पोर्ट बिल का है वो हमारे ऑयल की प्रोडक्ट्स को इम्पोर्ट करने में खर्च हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों से बिजली पैदा करने के जो हमारे जनरेशन के प्रोसीजर्स हैं उनको किस तरह से मार्केट के एक्सपर्ट देखते हैं। यहाँ पर एक हम छोटा सा पैकेज देखेंगे, पहले पैकेज से वापस आते हैं फिर आगे बात करते हैं। पाकिस्तान में बिजली का शोबा एक तरक्की पजीर मार्केट है। बरसों से मुल्क की सप्लाई को बिजली की तलब के मुकाबले में मतवाजन करने का मामला बड़ी हद तक हल तलब ही रहा। मुल्क को बिजली की फराहमी के जिम्मेदारों को अपने नेटवर्क बेहतर बनाने में अहम चैलेंजों का सामना है। बढ़ती हुई किल्लत का सामना और बिजली पैदा करने वाले मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए मुनाफा में बराबरी की तलाश ये जाहिर करती है कि बिजली की पैदावार में इजाफे की निगरानी एक अहम मसला है। दीगर मसाइल में कारकर्दगी की कमी, तवानाई की बढ़ती हुई मांग और सियासी अदम इस्तेहकाम इन सब वजूहात में शामिल हैं। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपए की गैर यकीनी सूरत हाल और फॉसिल फ्यूल्स की दरामदात पर ज़्यादा इन्हिसार होने की वजह से बिजली की पैदावार 25% तक सुकड़ गई थी। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे 2021-2022 के मुताबिक 2022 में नस्ब बिजली की पैदावारी सलाहियत 41,557 मेगावाट तक पहुंच गई। रिहायशी और सनती स्टेट से आने वाली ज़्यादा से ज़्यादा कुल तलब तकरीबन 31,000 मेगावाट है, जबकि तरसील और तकसीम की सलाहियत तकरीबन 22,000 मेगावाट पर तातुल का शिकार है। जब तलब उरूज पर होती है तो इससे तकरीबन 9,000 मेगावाट का खसारा होता है। ये इजाफी 9,000 मेगावाट की तरसील नहीं की जा सकती। हालांकि मुल्क की सबसे ज़्यादा तलब इसकी 41,557 मेगावाट की नस्ब सलाहियत से बहुत कम है। पाकिस्तान के तमाम शहरों और देहातों में बिजली की बंदिश आम है। ट्रांसमिशन लाइनों की कमी की वजह से बहुत से देही या दूर दराज इलाकों में अब भी बिजली का बुनियादी ढांचा नहीं बन पाया। पाकिस्तान खासकर कराची में बढ़ती हुई आबादी की वजह से बिजली की तलब अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। मुल्क भर में बिजली की पैदावार मंदरजा झेल है। कुदरती गैस की सलाहियत 32.3% है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पैदा करने की सलाहियत 24.7% है। फर्नेस ऑयल की पैदावारी सलाहियत 14.3% है। कोयले से पैदा करने की सलाहियत 12.8% है। जौहरी पैदावार 8.8% है। हवा से एनर्जी यानी विंड एनर्जी 4.8% है, जबकि शमसी तवानाई 1.4% है। मुल्क भर में बिजली की खपत कुछ इस तरह से है। घरेलू सारिफ की खपत 47% है, सनती खपत 28% है, ज़रई खपत 9%,
कमर्शियल तजारती 7%, जबकि दीगर शोबे 8% है। जमात-ए-इस्लामी के हाफिज़ नईमुर-रहमान, आरिफ बलवानी, तनवीर बेरी और अनिल मुमताज़ की जानिब से कई सवालात उठाए जाने के बाद नेपरा ने इशारा दिया है कि कराची में बढ़ती हुई आबादी और तलब को देखते हुए मज़ीद स्टेक होल्डर्स को बिजली की पैदावारी और फराहमी का लाइसेंस दिए जाएंगे। नेपरा ने अपना नुक्ता नज़र दिया है कि के इलेक्ट्रिक की खुसूसियत एक्सक्लूसिविटी इस साल जून में ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 16 पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां दर्ज हैं, जिनमें 6 कंपनियां 69% से लेकर 25.82% तक डिविडेंड मुनाफा दे रही हैं, जो मुल्क के बेंचमार्क सूद की शरह 21% से ज़्यादा है। जी वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से हम पैकेज देखने से पहले बात कर रहे थे और आपने यहाँ पर पैकेज देखा, किस तरह से पैकेज के अंदर हमने पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की। 41,557 मेगावाट पाकिस्तान के अंदर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो ज़रूर है, बट डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज इसमें किस तरह से अपना पार्ट प्ले कर सकती हैं। और जिस तरह से कराची के अंदर स्पेशली हाफिज़ नईमुर-रहमान साहब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोर्ट में भी गए और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर हुई। अब सुनने में ये आ रहा है कि काफ़ी सारी और कंपनीज इंटरेस्टेड हैं। अब देखना यह है कि किस तरह से इसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा। आज पावर जनरेशन के ऊपर जो मैंने अभी रिजल्ट्स की बात भी की थी और उनके जो है ना वो रेट्स की भी बात की मार्केट के अंदर, इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए मेरे साथ आज टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के रिसर्च डिपार्टमेंट से हैं आमिर रॉ साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी थैंक यू। जी आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं आमिर साहब। इस वक्त पावर जनरेशन की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में 41,500 के करीब इंस्टॉल कैपेसिटी तो ज़रूर मौजूद है, बट डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम जो है वो उस तरह से नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान को इस वक्त सप्लाई जो है ना वो पहुँचाई जा सके। इसके साथ साथ और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मार्केट के रेट्स हैं पावर जनरेशन कंपनीज के, उनको किस तरह से देखते हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो पावर सेक्टर के हवाले से जो अगर हम बात करें लिस्टेड कंपनीज की, तो कोई लगभग 17 के करीब कंपनी जो है वो लिस्टेड हैं, जो जिनका ताल्लुक जो है वो पावर जनरेशन से है एपेक्स के ऊपर। अभी रिसेंटली अगर हम इनके रेट्स देखें तो वो काफी कम है। उसकी बुनियादी वजह जो है वो उसकी सर्कुलर रेट है। सर्कुलर रेट ये होता है कि जो पावर कंपनीज हैं वो बुनियादी तौर पर बिजली बनाती हैं, बिजली बना के गवर्नमेंट को बेचती हैं, गवर्नमेंट पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के थ्रू कंज्यूमर को बेचती है। तो इस पूरी सप्लाई के अंदर जो पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनके पैसे जो है वो उस पूरे के पूरे रिसीवेबल उनको नहीं मिलते। उसकी वजह से इनको कैश फ्लोज के इशू आते हैं और इनकी जो पे आउट कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जैसे कि पिछले साल भी जो पिछली गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन 385 अरब रुपए सर्कुलर रेट की मद में जो है वो सेटल किए थे दो साथ में, लेकिन उसके बावजूद आज जो सिचुएशन है वो सर्कुलर रेट के हवाले से वो काफी खराब हो चुकी है। पिछले 8 महीने में जो सर्कुलर रेट में इजाफा हुआ है वो तकरीबन 350 अरब से सर्कुलर रेट में इजाफा हो गया, जो तकरीबन जो 2600 अरब रुपए पे अगर हम देखें फैक्ट के नंबर 2600 अरब के करीब पहुंच चुके हैं। अब वो बुनियादी वजह उसमें जो इजाफे की है वो ये है कि पिछले दिनों हमने देखा कि जो करेंसी है पीकेआर की जो करेंसी है उसकी कदर में खातिर खा जो है वो कमी हुई डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि जो पावर कंपनीज हैं इनकी जो पेमेंट्स होती हैं वो डॉलर में होती है। तो उसकी वजह से जो पीकेआर में है वो वहाँ काफी बढ़ गई है। तो हुआ ये है कि उसकी वजह से जो कैश फ्लोज हैं पावर कंपनीज के वो फंस गए हैं। तो जैसे अगर हमें पिछले साल जो पेमेंट हुई थी उसमें जो पावर कंपनीज ने अच्छे पे आउट दिए थे, जैसे हब पावर है उसने भी अच्छी पेमेंट की थी, निशात किनिया पावर है उसने 110 रुपए का डिविडेंड दिया था, बट उसके बाद फिर दोबारा से जो सिचुएशन है वो रिसीवेबल के हवाले से काफी खराब हो चुकी है। तो जिस तरह से आमिर साहब बात करें, आपने सर्कुलर डेब्ट की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की अगर मैं बात करूं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को 473 बिलियन के हैं और सर्कुलर डेट भी 31% से ज्यादा तकरीबन नजर आ रहा है इस वक्त गवर्नमेंट में। तो आप क्या समझते हैं इसको किस तरह से काबू किया जा सकता है, इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन की आपने बात की, जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं वो तकरीबन 13% अलाउड हैं, 13-13.5% डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। जो एक्चुअल लॉसेज हैं वो 17 से 18% होते हैं। तो 5% के जो है वो बिजली हमारी गायब हो जाती है। अगर हम उसको क्वांटम देखें वो तकरीबन 150 अरब से ज्यादा का नंबर बनता है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। इसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ एक और पहलू होता है रिकवरी का। जो बिल होता है उसकी रिकवरी पूरी नहीं हो रही, 90%
91% जो है वो रिकवर होता है। तो ये जो पावर सेक्टर के हवाले से ये दो बड़े जो रीजन हैं जिसमें टीएनडी लॉसेज है और रिकवरी लॉसेज है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो सर्कुलर डेट को क्रिएट करता है। अगर हम दोनों को मिला लें तो ये 350 से 400 अरब का नंबर बनता है टीएनडी लॉसेज और रिकवरी लॉसेज का। अब जहां तक आपने बात की कि इस जो टीएनडी लॉसेज इसको कम कितना किया जा सकता है, उस पे काफी टाइम से पिछली गवर्नमेंट ने भी काम किया, ये भी गवर्नमेंट है पर वो काम काफी स्लो है। उसकी सबसे बेहतरीन हल ये है कि जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। जब प्राइवेटाइज किया गया तो एफिशिएंसी आएंगी उसके अंदर, तो उनके लॉसेज हैं काफी हद तक कम हो जाएंगे। तो आमिर साहब, इसको भी हमने विटनेस किया कराची में। देखे ना, के इलेक्ट्रिक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी को जब दिया गया उसके बाद भी के इलेक्ट्रिक की परफॉर्मेंस आपके सामने है। जिस तरह से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने भी इस केस को काफी उठाया था, अब गवर्नर सिंध भी इसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, प्राइवेटाइज करने के बाद भी वो रिजल्ट खौतरखा रिजल्ट तो नजर नहीं आए, तो आप क्या समझते हैं और अगर कंपनीज को ऐड किया जाए तो फिर कुछ बेहतरी हो सकती है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी? केलेक्ट्रिक की बात की, अगर केलेक्ट्रिक हम देखें जो 2007-8 के इसके जो लॉसेज थे वो जो 30 से 35% होते थे जो टीएनडी लॉसेज हैं केलेक्ट्रिक के। फिजिकल ईयर 22 में जो पिछले साल जून 2022 तक इसके जो लॉसेज है वो कम होकर वो 14 से 15% हो गए। तो जो मैंने बात की प्राइवेटाइज की, जो प्राइवेटाइज का इम्पैक्ट केलेक्ट्रिक में हमने टीएनडी लॉसेज के हवाले से तो देखा है कि जो इसके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है केलेक्ट्रिक के प्राइवेटाइज होने के बाद काफी हद तक कम हो गए हैं। इसके अलावा बाकी मसाइल हैं इलेक्ट्रिक में, जो टीएनडी के लॉसेज हैं उसके प्राइवेटाइज होने के बाद काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। लेकिन आमिर साहब, अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, के इलेक्ट्रिक के इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भी माशाल्लाह से इसी शहर में रहते हैं, मैं भी इसी शहर में रहता हूं। आप देखें जगह जगह कुंडे डल जाते हैं। ऐसे इलाके भी हैं जहां पर के इलेक्ट्रिक की जो है ना वो रसाई नहीं है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, बिल लेना तो दूर की बात है। वहां पर लोड शेडिंग के भी काफी मसले फिर उन्हीं एरियाज में आते हैं। तो आप देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से देखते हैं, अगर इस कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए दूसरी कोई कंपनीज आएंगी तो वो क्या किस तरह का लाहेअमल होगा? रोडें हमारी पहले टूटी हुई हैं, वो क्या अंडरग्राउंड डालेंगी कनेक्शन कोई, या किस तरह से आप क्या मतलब इसका कोई वे फॉरवर्ड है आपके ज़हन में? जी देखें, अभी जो बात हो रही है जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, वो कराची के अलावा बाकी पूरे मुल्क की प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है। और एक तखमीना लगाया जाता है कि 35 से 40 अरब डॉलर चाहिए जो पूरा हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको रीवैम्प करने के लिए, क्योंकि ये बहुत पुराना है, बोसीदा हो चुका है। उसकी वजह से हमारे जानी नुकसान भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक, अगर हम स्पेसिफिकली कराची की बात करें तो जब बारिशें होती हैं तो उसमें हमने जानी नुकसान भी काफी हो जाते हैं। तो वो भी बहुत मायूस की बात है। बोसीदा निजाम तो हमारी हुक्मरानी तमाम निजाम ही बोसीदा हो चुका है, बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। वो तो बड़ा मुश्किल काम है, 35 से 40 अरब डॉलर, हमें तो आईएमएफ से 1 अरब डॉलर नहीं मिल रहे। मैं यहाँ पर अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करूँ और उसकी मैं परसेंटेज की बात करूँ, नेचुरल गैस से हम तकरीबन कोई 32% जो है ना वो जनरेशन पर प्रोड्यूस करते हैं, जनरेशन कंपनीज जो हमारी पावर की हैं। इस तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, फिर हमारी जो है ना वो फर्नेस ऑयल है। देखिए इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी सारा हमारा पहले ही ऑलरेडी लोड है। फर्नेस ऑयल से भी हम लोग तकरीबन 14% जो है ना वो बिजली बना रहे हैं। महंगा फर्नेस ऑयल लेके बिजली बना के हम किस तरह से आवाम को, या खास करके स्पेशली इंडस्ट्रीज को बूम करने के लिए अगर सस्ती बिजली या सब्सिडी दी जाएगी तो हमारी इंडस्ट्रीज बेहतर होंगी। इंडस्ट्रीज बेहतर होंगी तो कोई मुल्क में जो है ना वो मैशत बेहतर हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि सब्सिडी कंटिन्यू करनी चाहिए या गवर्नमेंट का ये फैसला ठीक है सब्सिडी खत्म करने वाला? देखिए, सब्सिडी का जहाँ तक ताल्लुक है, गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस नहीं है कि वो सब्सिडी को कंटिन्यू कर सके। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो हमारे अखराजात हैं, अगर हम फिस्कल का सारा गवर्नमेंट का देखें, वो काफी बढ़ चुका है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो पिछले दिनों जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए हैं, जो हमारे जो 3000 जो गवर्नमेंट का तकरीबन 4000 अरब रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट था, वो 5500 अरब रुपए भी तजावुज कर जाएगा। तो गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस इस हवाले से है नहीं कि गवर्नमेंट मजीद सब्सिडी दे सके। अब जहाँ तक आप फर्नेस ऑयल की बात कर रहे हैं तो फर्नेस ऑयल जो है वो अब काफी हद तक जो है वो कम हो चुका है। अगर हम 2016 का देखें तो उसमें 30% हम बिजली फर्नेस ऑयल की बनाते थे, और जो फरवरी के नंबर हैं, फरवरी तक के जो 8 महीने के नंबर हैं, हमने सिर्फ 4% बिजली बनाई है फर्नेस ऑयल से। पिछले दिनों एक डेवलपमेंट आई थी कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास डॉलर की कमी है
इसकी वजह से हम जो है ना वो कोल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे। तो जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है जो तकरीबन 3 मिलियन टन है फर्नेस ऑयल की, उस पर तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली फर्नेस ऑयल बना सकते हैं। अभी जो गवर्नमेंट सब्सिडी कर रही है वो इस वजह से कर रही है कि हमारे पास कोल इंपोर्ट करने के जो है वो पैसे नहीं है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि जो भी हमारा लोकल प्रोडक्शन है फर्नेस ऑयल की उसको यूज करके हम बिजली बना सके। बिल्कुल आपकी बात जो जी आपकी जो बात की कि महंगी, बिल्कुल फर्नेस ऑयल की बिजली जो वो सबसे महंगी है अगर हम कंपेयर करें तो बाकी सोर्सेज के मुकाबले। जी आमिर साहब, आपने बात की कोल के इंपोर्ट करने की, तो कोल तो देखें हमारे पास लोकली भी यहाँ से प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसकी वजह से हमने कोल के प्लांट भी लगाए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारी लोकल की जो डिमांड है कोल की, अगर हम बात करते हैं तो कोल हमारे टोटल तकरीबन कोई इसका जो है ना वो 13%, 12.8% की इसकी जो है ना वो जनरेशन है। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोकल कोल है हमारा उसको हम एनहांस कर सकते हैं, उसमें कुछ एक्सपेंशन कर सकते हैं और उसमें मजीद जो है ना इंपोर्ट को लोड कम करने के लिए हम लोकली कोल की तरफ जा सकते हैं? जी देखें, अभी जो हमारी लोकल कोल, अच्छा जो प्रोडक्शन की बात की है, अब होता है कि जो आईपीपी के मुआहदे हैं, जैसे अब हमारे पास जो इंटरनेशनल कोल बेस्ड प्लांट हैं वो तकरीबन 4500 मेगावाट हैं, जिसमें 1320 के 3 प्लांट हैं और बाकी एक 660 मेगावाट का प्लांट है जो लकी इलेक्ट्रिक है। ऑल दो उसमें कुछ टाइम के लिए लोकल कोल यूज किया था, बट लोकल कोल, और अगर हम लोकल कोल की बात करें तो वो तकरीबन 2600 मेगावाट हमारी लोकल कोल की जो है वो पैदावारी सलाहियत है। आपकी बात इस हवाले से बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें तो हमने जून में जो हमने बिजली बनाई थी उसकी पैदावारी लागत जो है वो 14.5 रुपए थी, जो अब कम होकर 8 रुपए रह गई है। उसमें एक किरदार जो हमारे लोकल कोल के प्लांट ऐड हुए हैं उसका भी है। इसके साथ साथ जो हमारी माइन है ऑब्वियसली उसकी भी जो है वो उसकी भी कैपेसिटी की जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको ऐड कर सकते हैं। अभी जो हम जो है वो सारी की सारी बिजली लोकल कोल से नहीं बना सकते। जी आमिर साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं स्टेट में। जी वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह से आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के ऊपर, जिस तरह से आमिर रॉ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट में होते हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। अब देखना यह है कि जो जिस तरह से उन्होंने सर्कुलर डेप्थ की बात की या कोल के प्रोडक्शन की बात की, तो इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री, इस वक्त हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो ज़रूर मौजूद है, बट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर स्पेशली जो मेरा फोकस है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो उतनी उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को पावर की सप्लाई बेअकवत कर सकें। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अगर मैं इसकी पावर की कंजम्पशन की तरफ जाऊँ, कंजम्पशन की बात करूँ, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं बिजली हाउस होल्ड आइटम्स में, घरों में हम तकरीबन कोई 47% यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा इंडस्ट्रियल जो सेकंड बड़ा जो हमारा कंजम्पशन का सेक्टर है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है। जब तक हम इंडस्ट्रीज़ को ग्रूम नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज़ की प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, उनको जिस तरह से हमने सब्सिडीज़ की बात की, तो इस वक्त हमारी जो हाउस होल्ड है वो 47% है, इंडस्ट्रीज़ को 8% है। इतनी महंगी बिजली से कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ जाएगा, 21% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो इंडस्ट्रीज़ किस तरह से प्रॉफिट में जाएंगी इतनी महंगी बिजली लेने के बाद? इस पर क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल सही बात है आपकी। जैसे आपने बताया कि जो हमारा सबसे बड़ा पावर का कंज्यूमर है वो डोमेस्टिक है, जो 47 से 48% है। और मैं ये समझता हूँ कि जो बुनियादी वजह है हमारा मसले की, वो सबसे बड़ा मसला भी यही है कि आपके पास डोमेस्टिक कंजम्पशन इतनी बड़ी है। होता ये है कि एक टाइम पे आपके पास जो है ना वो 25,000 मेगावाट की डिमांड होती है, जो कि हमारा पीक सीजन होता है 25 से 26,000 मेगावाट गर्मियों में, और सर्दियों में वो डिमांड 10 से 11,000 मेगावाट रह जाती है। अब होता यह है कि वो जो हमारी बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं उनके साथ जो मुआहदे हैं गवर्नमेंट के, वो है टेक और पे पे, कि आप बिजली बनाए ना बनाए, गवर्नमेंट को पैसे देने हैं आपने। Okay. तो होता यह है कि वो जो यूनिट पैदावारी लागत है गवर्नमेंट की वो काफी बढ़ जाती है। तो जब आपने बिल्कुल बात किया कि बिल्कुल सही बात की कि अभी जो पिछली दफा पिछले साल गवर्नमेंट ने 7 से 8 रुपए साथ जो है वो बिजली के नफे में इजाफा कर दिया, और अभी जो सबसे कम यूनिट है वो 25 रुपए का है। डोमेस्टिक का इंडस्ट्रीज का तो 30 रुपए से भी ऊपर है, और हम इंडस्ट्रियल का तो 50 रुपए तक का सुनने में आ रहा है। जी
क्योंकि अगर हमें तो बाकी जितने भी ये बाकी टैक्सेस ऐड करें तो वो 40 से 45 रुपए के करीब पड़ जाता है। और दूसरी तरफ आपने इंटरस्टेट का भी बिल्कुल जो है वो मेंशन किया 22% का गायब और अगर होगा बिजली की जो है वो पैदावारी लागत ज्यादा होगी और इसके साथ साथ जो है वो जो बाकी महंगाई की वजह से लोगों की जो खरीदने की ताकत है वो भी कम हो गई, तो डिमांड भी नहीं आ रही है। तो जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए तो वाकई बहुत परेशानी है इस हवाले से। हाँ कि इतनी महंगी बिजली लेने के बाद, इतनी महंगी बिजली के बाद वो अगर प्रोडक्शन करेंगे, जो भी प्रोड्यूस करेंगे अपने आइटम जब मार्केट में लेके आएंगे तो यकीनन वो इंटरनेशनल मार्केट के जो दूसरे मार्केट के कंपटीटर्स हैं उनको तो कम्पीट नहीं कर पाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है आमिर साहब कि जो मार्केट में लाइन लॉसेज हैं वो भी पे किए जाते हैं सारिफ की तरफ से, उसका भी जो है ना उन्हीं के ऊपर बिल डाल दिया जाता है। फिर टैरिफ इस तरह से आते हैं कि 5 से 6 बजे तक का ये टैरिफ टाइम है, 8 से 9 पीक टाइम का ये। तो पीछे जो जनरेशन का पॉइंट है वो तो वही है, जनरेशन तो उसी तरह से हो रही है। अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई उस तरह से नहीं हो पा रही, तो क्या रेट बढ़ा देंगे? ये वाला जो फैक्टर है इसको किस तरह से देखते हैं आप? जैसे मैंने उसी बात आपकी, जैसे मैंने पहले बताया कि होना चाहिए था कि हमने 2016 के बाद से जो कैपेसिटी ऐड करना शुरू कर मुल्क के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि उसके पैरेलल हमें डिस्ट्रीब्यूशन पे भी काम करना चाहिए था ताकि जितनी बिजली बने वो जो है वो उसको आपको जो उसका कंज्यूमर है उस तक पहुंचाया भी जा सके। अब इसमें कुछ मिसमैनेजमेंट भी हुई है कि हमारा जो लोड सेंटर है वो नॉर्थ है, हमने तो पावर प्लांट लगा दिए साउथ के अंदर, यहाँ से तो बिजली जाती है तो वो उसके अंदर भी लाइन लॉसेस काफी है। तो उसकी वजह से होता ये है कि जो लागत है बिजली की वो बढ़ जाती है और जो एंड कंज्यूमर है उसके ऊपर जो है उसका बर्डन पड़ जाता है। इसमें हमने काफी दफा मिसमैनेजमेंट भी देखी है कि होना तो ये चाहिए था कि एक ही वक्त में हमारे पास ऐसा प्लांट जो 4 रुपए की बिजली बना सकता था, हमने वो बंद रखा और वो प्लांट हमें चलाना पड़ा जो कि 20 रुपए की बिजली बना रहा था। तो उसका जो डिफरेंस है वो जो है वो फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में एंड कंज्यूमर पे करता है। अब हमें चलाना क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम जो है इंटीग्रेटेड है पूरे मुल्क का। तो आपको लोड को मैनेज करना पड़ता है, कुछ प्लांट आपको जो नेशनल ग्रिड है उसको मैनेज करने के लिए प्लांट जो है वो बंद करने पड़ते हैं, चाहे वो उसकी पैदावारी लागत कम हो और वो प्लांट चलाना पड़ता है जिसकी पैदावारी लागत ज्यादा है। तो उसका जो है वो किसी हद तक कुछ जो हमने देखा है जो गवर्नमेंट कैंट से जो मैनेजमेंट थी उसमें कुछ फ्लॉस है इस हवाले से कि आपने ज्यादा कैपेसिटी साउथ में लगा दी, नॉर्थ में जो आपकी कैपेसिटी कम है लोग वहाँ पे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो जो भी नुकसान है वो एंड कंज्यूमर को पे करना। जी आमिर साहब, अगर मैं यहाँ पर ये मैं डिस्कस करने की हम बात करें कि विंड पावर जो है वो टोटल 4.8% है। हम बड़े बड़े डैम्स तो ज़रूर बना रहे हैं जिसके ऊपर जो है ना अरबों डॉलर्स लग रहे हैं, इतने बड़े महंगे प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो क्या विंड पावर के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट को कोई इस तरह की इनिशिएटिव लेने चाहिए। गवादर से लेके कराची तक और बदीन तक इतनी बड़ी साहिली पट्टी है, इसके ऊपर अगर विंड पावर लगा दिए जाएं जो कि एक ऐसी कुदरती हवा यहाँ पर आती है, अल्लाह ताला का खास इनाम है पाकिस्तान के ऊपर, तो विंड पावर को प्रमोट करने क्यों नहीं जा रही गवर्नमेंट कोई इस तरह के? और जो इतने महंगे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो मतलब विंड पावर की तरफ क्यों इतना ज्यादा फोकस नहीं है गवर्नमेंट का? देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर हम 15-20 साल पीछे चले जाएं तो मुशर्रफ की गवर्नमेंट में एक ये था कि जो आपका कॉरिडोर है, ये खारों वाला जो कॉरिडोर है पूरा विंड कॉरिडोर इसको कहते हैं, इसमें जो पैदावारी सलाहियत है वो 1 लाख मेगावाट के करीब की बोलते हैं। यहाँ पर जिमपीर का प्रोजेक्ट लगाया भी है जहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी सारे प्रोजेक्ट लगे भी हुए हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बट होता ये है कि जब आपको जो प्लानिंग की जाती है उसके अंदर अगेन वही बात, अगर हम सारे के सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली पैदावारी सलाहियत हम सारी एक जगह लगा देंगे तो होगा ये कि उसको फिर हम जब जो ट्रांसमिट करेंगे लोड सेंटर में तो उसके लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप सारी की सारी कैपेसिटी एक जगह लगा नहीं सकते, ये टेक्निकल मसला है। तो बिल्कुल इसको भी तो विंड पावर के ऊपर, सोलर सिस्टम के ऊपर आपको जाना चाहिए। आप देखिए कराची से लेकर लाहौर तक का आपका मोटरवे है, मोटरवे पे साइडों की पूरी आपने ज़मीनें खरीदी हुई हैं, मोटरवे के साइडों के ऊपर आप जो है ना सोलर के सिस्टम लगाएं और जो करीब के एरियाज़ हैं आप उनको सप्लाई करें। लेकिन इसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है। ये एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ तो मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये आपने हाईवेज की बात की, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है आपके पास मुल्क मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है। अगर आप नहरों के ऊपर सोलर लगा देंगे उसका फायदा इससे ये होगा कि जो सूरज की रोशनी से पानी एवेपोरेट होता है वो भी बचेगा और वो पूरी एंड पड़ी आपके पास, उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
बट होता ये है कि ये अब हमारे यहाँ जो सियासी सूरत रही है उस वक्त उस सियासी सूरत में जो हुकूमतों की जो प्रायोरिटीज है वो डिफरेंट रही है। इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। बिल्कुल आपने जो चीज हाईलाइट की है बिल्कुल ठीक है। अगर इस पे काम, और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है एक्चुअली, इसमें 10 से 15 से 20 साल लगेंगे। तो ये लेकिन इनिशिएटिव तो लेना होगा ना, जब तक हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो आगे पाए तकमील तक तो कोई भी प्रोजेक्ट नहीं पहुंच पाएगा। अच्छा, आप कैपिटल मार्केट से लिंक है, मैं कैपिटल मार्केट की तरफ आऊंगा। स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो जितनी भी पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके मार्केट में पीई रेशो किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से मैंने रिजल्ट्स की बात की, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। निषाद चुनिया, निषाद पावर का रिजल्ट बहुत अच्छा है। उनके जो मार्केट के रेट हैं, अगर मल्टीपल्स की बात की जाए तो 2-3 के मल्टीपल पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, जबकि 40,000 का मार्केट का इंडेक्स है। इसको किस नज़र से देखते हैं? मार्केट में जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस पावर सेक्टर के ऊपर बहाल नजर आता है इन्वेस्टमेंट के लिए? देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम ओवरऑल मल्टीपल देखें केसी 100 इंडेक्स का, वो भी ओवरऑल नीचे 4 के मल्टीपल ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसका 10 से 15 साल के एवरेज देखें वो 7 से 8 के करीब है। तो जो मार्केट है वो इटसेल्फ अपने मल्टीपल से 50 से नीचे है। उसकी बुनियादी वजह पिछले दिनों एक जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, उसके साथ साथ जो है हमारे जो मुआशी हालात हैं IMF से रिलेटेड, वो सारे मिला के हैं। अब स्पेसिफिकली पावर सेक्टर की बात करें तो बिल्कुल आपने सही कहा, जो मल्टीपल्स है वो बहुत कम है। अब मैंने जैसे बात की, जो अर्निंग्स है पावर कंपनी की, वो उनमें तो मसला नहीं होता है, क्योंकि आप जो मुआहदे हैं पावर कंपनी के वो गवर्नमेंट के साथ इस तरह है कि अगर कैप्को का प्लांट है, जो हक्को का प्लांट है 1200 मेगावाट का पुराना, उसमें अगर एक पूरे साल 1 यूनिट की बिजली पैदा नहीं की तो उसकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो तकरीबन 25,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करने ही करने हैं। तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं उसके फाइनेंशियल में। अब जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर, अगर हम पिछला हिस्ट्री देखें पावर कंपनीज की, तो इन्वेस्टर को ज्यादा जो रुझान था इन्वेस्टर का पावर कंपनीज में, वो सिर्फ इस वजह से होता था इनके पे आउट बहुत अच्छे होते थे, डिविडेंड दे देती थी कंपनीज। बट क्योंकि सर्कुलर डेट में फंसने की वजह से इनकी जो डिविडेंड देने की सलाहियत कम हुई, तो इन्होंने डिविडेंड कम की। पिछले साल तो एक वन ऑफ था कि वो जो भी टीम के एक साथ गवर्नमेंट ने पे किए 380 अरब रुपए, तो उससे इन्होंने अच्छे पे दे दिए। और अभी बात करें तो अभी मुझे सिर्फ हब पावर कंपनी ऐसी लगती है जो बेहतर परफॉर्म कर सकती है पावर सेक्टर में। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हब्बों का मेन एक्सपोजर है वो सीपेट प्लांट के अंदर है। ऑल तो उनको भी एक प्रॉब्लम काफी ज्यादा फेस होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कोल इंपोर्ट नहीं हो रहा, चल नहीं रहा। पर उसके बावजूद जो है वो हब्बों जो है वो बेहतर लगता है। बाकी कंपनीज के शायद उतनी जो है वो उसमें प्राइस मूवमेंट ना हो। जी, बहुत शुक्रिया जनाब आमिर रॉ साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। नाज़रीन, जिस तरह से आज हमने बात करने की कोशिश की पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के ऊपर, जिस तरह से गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, सियासी मैदानों से फारग होंगी तो वो कुछ अवाम के बारे में सोचेंगे या पाकिस्तान की मईशत के बारे में कुछ डिसीजन ले पाएंगे। जिस तरह से हमने हाईलाइट या पॉइंट आउट करने की कोशिश की कि विंड पावर के लिए एक बहुत बड़ा कॉरिडोर जो कि ग्वादर से लेके बदीन तक एक पूरी साहली पट्टी है, इसके ऊपर विंड पावर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है जो कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई कर सकता है। और इसके साथ साथ सोलर सिस्टम की हमने बात की कि जो इस वक्त हमारे मोटरवेज हैं उनके ऊपर सोलर सिस्टम लगाया जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया का बेहतरीन नहरी निज़ाम रखने वाला मुल्क है, इसके ऊपर नहरों के ऊपर अगर सोलर सिस्टम लगा दिया जाए तो वो भी एक पूरा एरिया, आप देखें ये पंजाब का इंटीरियर का एक ऐसा एरिया है कि जहाँ पर टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो अगर इन एरियाज़ के अंदर सोलर सिस्टम लगाए जाएँ तो हम बहुत ज़्यादा बिजली उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि हमने महंगे प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े डैम जिनमें तैयार होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 से 12 साल का उनका लीड टाइम है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, किस तरह से जो माहिर मुआशियात हैं वो किस तरह से देखते हैं और इसके ऊपर किस तरह से डिसीजन लेते हैं। हमने जहाँ तक बात की कि जनरेशन कंपनीज़ की 41,557 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़रूर मौजूद है, जो कि हमारी इतनी खपत नहीं है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का नेटवर्क ना होने की वजह से जिस तरह से हम सफ़र कर रहे हैं, और पाकिस्तान में बहुत सारे एरियाज़ अभी भी ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर बिजली नाम की कोई चीज़ अभी तक मौजूद ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस तरह से डेवलप नहीं हो पाया, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करी। अगर इंटरनेशनल कंपनीज़ को लेकर आया जाता है, जिस तरह से हुसैन एसोसिएट्स के साथ बात की गई, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। 2007, 8, 9, 10 में जब के इलेक्ट्रिक की निजकारी की बातें की जा रही थी, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो ये गवर्नमेंट उनके साथ एग्रीमेंट करेगी, जो कि गवर्नमेंट अभी पाकिस्तान जो है वो IMF के पीछे $1 अरब के लिए भाग रही है।
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं की जा रही है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी इन्वेस्टर के साथ बात की जाए, इंडस्ट्री के लिए पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जहां पर कम लेबर के ऊपर लेबर भी आपको मिल जाती है और बहुत अच्छी यहां पर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इंटरनेशनल इन्वेस्टर ज़रूर पाकिस्तान में आ सकता है और पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करते हैं लोकल इन्वेस्टर्स की, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर इंटरेस्ट अपना दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह से दोबारा वही बात करूँगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और सियासी मैदानों को देखते हुए वो इन्वेस्टर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खामोश दिखाई देता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो लोएस्ट मल्टीपल के ऊपर इस वक्त काम कर रही है। जिस तरह से आमिर साहब ने कहा कि 4 to 5 के मल्टीपल के ऊपर बहुत सारे सेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड से, जिसमें हमने टोटल अहाता करने की कोशिश की पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, पाकिस्तान के आज के स्टॉक मार्केट के रेट्स भी हमने डिस्कस किए, डॉलर के रेट्स भी डिस्कस किए, गोल्ड के रेट भी डिस्कस किए। तो आज के इस एपिसोड से इतना ही। आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। देखें प्रोग्राम कारोबारी दस्तक हर इतवार सिर्फ वीनस HD पर।